हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 4 है और जैसा कि बता दें कि 5 टेस्ट तक फ्री रखा गया है, ये हमारी टीम की ओर से। और 67 बीपीएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट है। आप इसको फ्री में 5 तक दे सकते हैं और टाइम आप जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। और साथ ही आप पिछले 3 जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको भी देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कई बार। ये इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। ये ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है और ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। त्रय नाम है, ये त्रय नाम किसका है, तो ये ए हो जाएगा। तीनों वेदों को त्रय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो ये केकय के शासक थे और कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसी को हमारे टीम द्वारा इसमें शामिल किया गया है टेस्ट सीरीज में, ताकि स्टूडेंट को अधिक से अधिक फ़ायदा दिया जा सके। और आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका लिंक भेजा जाता है, आप वहाँ इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट अटैम्प्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है। चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे, तो ये 5 का डी हो जाएगा आपका। ये कोल्य वंश से 4 का डी हो जाएगा। कोल्य वंश से इनका संबंध था गौतम बुद्ध की माँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये रुक्मिणीदेह स्तंभ लेख चौथा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो ये जमाली थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली कौन थे, उनका दामाद थे महावीर का, और वही उनका प्रथम अनुयायी भी बनते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगमन हुआ, तो पाटलिपुत्र में जो है, डी हो जाएगा आंसर। इसमें श्वेतांबर का। स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे, तो 8 का आपका सी हो जाएगा आंसर। ये के रामकृष्णन जो स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे। इसमें इस तरह से क्यों आ गया है पता नहीं, सॉफ्टवेयर में शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा। वैसे हरिजन शब्द जो है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और महात्मा गांधी इनके प्रवर्तक थे, प्रथम प्रवर्तक, प्रारंभकर्ता। लेकिन इसमें शायद सी की डी में ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन ढक गया है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर जिस तरह से यूरोप में पूरे यूरोप को धार्मिक रूप से धार्मिक विचार जो था उसमें बदलाव लाया, उसी तरह से ये दयानंद सरस्वती भी भारत में करने का प्रयास किए थे। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ही 1875 ईस्वी में 1875 में इनका प्रकाशन हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, 12 नंबर का डी हो जाएगा आंसर। ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 के करीब सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई, तो ये ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से नारी आंदोलन जो है वो भारत में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो ये खरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है। काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यूपी में भी क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर से कई सारे क्वेश्चन आए थे। और मेरा यही मूल फोकस है कि प्रीवियस ईयर पे भी फोकस किया जाए, ताकि जो है स्टूडेंट को अधिक से अधिक रिजल्ट हो पाए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण क्या है, तो ये केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है, इसलिए ये बृहत है, डी आंसर हो जाए। या संघ तथा राज्य दोनों का संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है,
तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, संसदीय पद्धति भी है, संघीय नीति भी है, लेकिन राष्ट्रपति पद्धति यहाँ नहीं अपनाया गया है। नेक्स्ट है दूसरा प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की, तो ये नागरिक केंद्रित प्रशासन जो है शासन का केंद्र होना चाहिए। द्वितीय जो प्रशासन आयोग था उनका प्रमुख ये था आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये 26 जनवरी 1950 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। नेक्स्ट है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किस में है, 20 का ए हो जाएगा आपका आंसर। ये संसद में नए राज्य का गठन या निस्तारण संसद में इसकी शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो भारत राज्यों का ये सी हो जाएगा, इसमें सी कट गया है। भारत यूनियन ऑफ इंडिया करके संबोधन किया गया है संविधान में भारत को, यूनियन ऑफ इंडिया, तो राज्यों का यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो वो साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर ये सही है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, लेकिन किसी राज्य संघ क्षेत्र को शामिल करके ये उपबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ये 20 सीट है जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका लोकसभा में रखा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे प्रारंभ में। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, 27 का बी हो जाएगा। ये नीलगिरी और अन्नामलाई प्रदेश के बीच जो है पालघाट स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तटों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो ये आप जोजिला 28 का ए हो जाएगा, जोजिला से वहाँ जाया जा सकता है, ये जोजिला से होकर के लेह जाया जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा के बीच होती है, हिमालय में हिम रेखा, वो ए आंसर हो जाएगा। 4300 से 6000 मीटर पूर्व के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद है। अगर सियाचिन नहीं रहे गंगोत्री रहे तो गंगोत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है चोराबाली ग्लेशियर स्थित है, चोराबाली ग्लेशियर कहाँ स्थित है, 31 का सी हो जाएगा, ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चोराबाली ग्लेशियर। नेक्स्ट है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, कब हुआ है दक्कन के पठार पे बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का, तो 32 का ये होगा, क्रिटेशियस युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो कैसे, तो 33 का बी हो जाएगा, ये पाइले जो एक महाकल्प में प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार है, ये एक अंग्र गंभीर पठार है छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है ये दंडकारण्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई से जो है हमारा ये चेन्नई जो है वहीं से हमारे समुद्र तट को नापा जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार कहाँ है, प्रादेशिक जल ये सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील तक है। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 12, 24 इस तरह से, और ये तो ये 12 जो हो जाएगा वो प्रादेशिक जल है, और ये अनक्लॉज जो व्यवस्था है उसके तहत इसको लाया गया है। अनक्लॉज जो है समुद्री व्यवस्था, समुद्री कानून से रिलेटेड है, उसका फुल फॉर्म होता है, आप देख लीजिएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है ये 7500 किलोमीटर है कुल लंबाई भारत की तट रेखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1998-99 के करीब किया गया था, सी में आंसर होगा, लेकिन कट गया है। 1998 और 99 में किसान क्रेडिट कार्ड जो है प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ पे? तो ये पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 41 का, तो 41 का बी हो जाएगा, ये मैसूर में है केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, ये कहाँ स्थित है? 42 का बी हो जाएगा आपका आंसर, ये हैदराबाद में स्थित है, 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 43 का बी हो जाएगा, ये 1948 में जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा ये स्वतंत्र भारत की गई थी। नेक्स्ट है, 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था? तो ये 18 उद्योग जो था उसको लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था, बाद में फिर 5 कर दिया। नेक्स्ट है, भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार क्या था? तो ये 1951 उद्योग अधिनियम 1951 जो था वो प्रावधान था। नेक्स्ट है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो इस समय बात किया जाए तो मुंबई जो है सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है भारत का। नेक्स्ट है, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किलोमीटर घंटे की गति से, और ये क्वेश्चन कुछ कट गया इसमें, ये 47 का आपका सी हो जाएगा आंसर, ये 17.3 किलो इसमें औसत कह रहा है निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टी एट है, मान ले किसी विशेष वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इतना है, 325 है, किसी कार्मिक का आधार वर्ष इतना है, तो इसमें 48 का आंसर मतलब निकालने के लिए कह रहा है, ये डी हो जाएगा आपका, फिर 1500 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के को अर्धव्यास दोगुना करे तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत होगा, 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 300, वो निकाल लीजिएगा, ये मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ बनाने लगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास का क्षेत्रफल क्षेत्रक 120 का कोण बनाता है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल चुनिए, 50 का ये हो जाएगा आंसर, 51.33 cm हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, 51, 70 और 100 के बीच कितनी यमज संख्या है? 51 का सी हो जाएगा आपका, ये 2 यमज संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1, 5, 13, 29 और 61 में छठे स्थान वाले संख्या को निकालिए, 52 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 125 इसमें हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 11 मीटर, 60 मीटर और वह 61 मीटर हो तो निम्न में से सबसे लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की होगा, ये 53 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 10.8 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसकी तट पर पटना स्थित है? ये गंगा के तट पर पटना स्थित है, ये कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार से होकर बहती है? तो ये गंगा नदी जो है बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महीनों में से कौन से बिहार में सबसे लंबे दिन वाला महीना है? तो ये जून, आप जानते हैं कि जून जो है वो सबसे लंबा दिन होता है जून में। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2100 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? 57 का आपका बी हो जाएगा आंसर, ये बिहार, मध्य प्रदेश और केरल, ये 3 जो है ये 2010 तक जो है वो 50% पंचायत में आरक्षण दे दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य शिक्षा कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, वैसे 2009 को ही एक्ट बनाया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1991 में जो है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट का 16वां अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर जो है ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित, हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, इसमें कटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है? तो पटना में बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये पटना में 10वें गुरु जो है उनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य के, ये क्वेश्चन है मैथ्स का। 63 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। 63 का ये 1500 रुपया, आप उसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोखिम पूंजी से तात्पर्य है तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराए गए दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी, इसे जोखिम पूंजी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 तंतु प्रकाशित संचार है में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है। 65 का आपका ये आंसर हो जाएगा, ये प्रकाश तरंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करते हुए डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस प्रकार काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण है, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है मृग तृष्णा उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन साइंस में। नेक्स्ट है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। तो ये होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, ये क्या कहलाता है। 70 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये टोस्टर स्कैन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, सभी पारदर्शी माध्यम के द्वारा जो जाती है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है। तो 72 का आपका सी हो जाएगा लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक सीडी सूरज के प्रकाश में देखी जाती है तो क्या होता है। 73 का आंसर ये हो जाएगा परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पीतल निम्न की मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ही पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण क्या है धातु। तो ये क्रोमियम है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ जाता है, इसमें कट गया है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है कहाँ, ये ढालवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, सबसे कम किसमें, तो पिटवा लोहा में सबसे कम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसमें, ढालवा लोहा में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन है, तो आपका हीरा भी कार्बन है, ये ग्रेफाइट भी कार्बन है, तो इस तरह से ई हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है रेशम कीट जिन पर पनपता है, ये सहतूत के पेड़ पे रेशम कीट पनपता है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, ये कहाँ से, ये कुनैन जो है 82 का आपका आंसर हो जाएगा, ये 82 का ये है आवृत्ति बीजी पादप से, कुनैन जो आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है, तो ये डाइटम जो है जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व है। सहतूत का फल है, ये क्या है सहतूत का फल, 84 का ए हो जाएगा, ये कट गया है, 84 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो ये कपास पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, 86 का सी हो जाएगा, ये लेग्यूम मूल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिधान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये धान, तो ये टीटीर खेल जो है वो है और प्रकृति में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा है, तो ये अल्फांसो हो जाएगा, 88 का ये आंसर हो जाएगा, 88 का अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 पौधा जो नमक मिट्टी में उगाया जाता है क्या कहलाता है, तो ये हाइलोफाइट कहलाता है, जो नमक मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट ये कट गया है क्वेश्चन। सबसे पहले कौन बजट बिहार में पेश किए थे, ये क्वेश्चन आई, ये सुशील मोदी हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबर का संबंध था, बाबर का संबंध गुलाम वंश से भी था, तुगलक से भी था, मंगोल से भी था, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर, ये ई हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वर्तमान बिहार में रोजगार का मुख्य कारण क्या है, तो ये कृषि है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कट गया है। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो बिहार में है, हाजीपुर स्थित, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 कट गया है। 97 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम उनके जो बुक है ये उसमें किया गया है सर्वप्रथम इनका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद विनोबा भावे भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें ए हो जाएगा, सर्वोदय का प्रयोग ए। इसके बाद इसमें क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कौन किए थे, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, लेकिन वही पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम जो पार्टिसिपेट किए थे वो विनोबा भावे, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में, बी हो जाएगा इसका आंसर, क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत कितने साल का कार्यकाल संभालेगा, तो ये 2 साल का कार्यकाल जो है अस्थायी काउंसिल जो है ये सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी मेंबर के जो टाइम पीरियड होते हैं वो 2 साल का ही होता है। नेक्स्ट है, इसमें कट गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, 103 का ए आंसर हो जाएगा, ये माधव सिंह सोलंकी का ये निधन हुआ है, ये 94 वर्ष की उम्र में। और गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री या कांग्रेस के मतलब ये दिग्गज नेता भी थे। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 104 का बी हो जाएगा, आपको सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, ये क्वेश्चन कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री एंड फोकस के तौर पर चुना गया है, तो ये बांग्लादेश को जो है कंट्री एंड फोकस के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट है दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये नेक्स्ट कट गया है। नेक्स्ट है वन प्लैनेट समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 11 जनवरी को, किस डे 11 जनवरी को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडारण किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है, इबोला वैक्सीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज प्रयोजक के तौर पर फिर से नामित किया है, तो ये क्यूबा को जो है राज प्रयोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो कांग्रेस के समाजवादी दल के स्थापना के संदर्भ में मिला था। नेक्स्ट है 100, ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन है, तो ये मॉस्को जो है 115 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मॉस्को का किसकी राजधानी है, तो रूस की, उसको माना गया है। गुजरात सरकार ने नई नीति को लागू की घोषणा की है, कौन सी नई नीति है, तो नई पर्यटन नीति, इसको 2019 टू 25 रखा गया है, 2021 टू 2021-25 ये नई पर्यटन नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये अमेरिका द्वारा लगाया गया है प्रतिबंध, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेक्फो एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता, काफ़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी की बात था, ये जर्मनी को हरा करके जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है, 120 का बी हो जाएगा, अवतार सिंह भसीन जो है वो नेहरू तिब्बत और चाइना के लेखक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया, 121 का बी आंसर हो जाएगा, ये लद्दाख द्वारा
शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा बन गया है? तो ये पांचवा देश जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे ये सुरक्षित शहर की लिस्ट में टॉप माना गया है? यही क्वेश्चन है। 123 का बी हो जाएगा। ये कोपेनहेगन डेनमार्क को सबसे सुरक्षित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? 124 का डी हो जाएगा। रूस द्वारा किया गया है। AK-103। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? 125 का आपका सी आंसर हो जाएगा। ये सुजलम अभियान की शुरुआत किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? तो ये उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किया? इजराइल के साथ ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर कब? 23 जनवरी को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल। ये 2 क्वेश्चन आता है, एक यूनिवर्सिटी दूसरा स्कूल, तो इसमें स्कूल पूछा गया है, तो इसलिए मेघालय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किरण रिजिजू उद्घाटन किए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये नर्मदा नदी पे किया गया है। सॉरी। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो ये चिनाब नदी पे किया गया है। ये बी हो जाएगा आंसर आपका। 132 का आंसर बी है। नेक्स्ट है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRA पहल शुरू की है? तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 135 का सी हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? 136 का ये हो जाएगा। कोयला खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ये ताइवान हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सी ये सुएज नहर है, सॉरी, उसका मार्ग बाधित हो गया था। सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? 138 का सी हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजिया 1 सहित 18 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? PSLV C-51 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने PASA एक्ट हाल ही में विवाद रहा? तो ये लक्षद्वीप में विवाद रहा, जैसा कि उस टाइम आप काफ़ी न्यूज़ सुने होंगे। 141 पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 141 का ए हो जाएगा। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है। पद्म विभूषण इन्हें मिला था। नेक्स्ट है, किस भारतीय निवासी निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का ये परीक्षण किया? 142 का आंसर ए हो जाएगा। ये सौरभ चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला बन गया? 143 का आंसर डी हो जाएगा। ये टी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? 144 का ये हो जाएगा आंसर। संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया है। 145, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 21 अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? 145 का बी हो जाएगा आंसर। ये दुष्यंत 145 का बी दुष्यंत दुबे हो जाएगा। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का न्यायाध्यक्ष बनाया गया? सोमनाथ मंदिर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर डलवार पर रोक लगाया है? तो ये ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148 फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हैं? तो 2.5 अरब डॉलर का ये 148 का बी हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 149 का डी हो जाएगा आपका, 2 किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? 150 का बी हो जाएगा। ये बी आंसर इस तरह से है। देखने के लिए धन्यवाद। और आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही आप टाइम टू टाइम ये इसका अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए।